दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन फरवरी मार्च में 2025 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाने वाला है और ये वो वक्त होता है जब पीएसएल का आयोजन किया जाता है। और पीएसएल में मेरे सामने पीछे जो टीम आप देख सकते हैं, इधर आईपीएल है, इधर पीएसएल है। हम क्यों दिखा रहे हैं ये सब, उसका हम आपको कारण बताएंगे, क्योंकि ये मुकाबला जो है 18 मार्च को आयोजित किया गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड और जिसने हराया था मुल्तान सुल्तान्स को और ये खिताब जीता था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया था पिछले आईपीएल में गुजरात टाइटंस को। तो यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पीएसएल का आयोजन चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों के फॉर्मेट अलग हैं और जाहिर सी बात है कि अब अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है तो आगे का भाई आयोजन तो आईपीएल ही है। आईपीएल के साथ डेट क्लैश होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दिसंबर जनवरी का जो समय होता है वो एक ऐसा समय होता है जब बिग बैश लीग का आयोजन किया जाता है। तो आप उसको आप पहले भी नहीं ले जा सकते, नहीं तो बिग बैश लीग के साथ आपकी डेट क्लैश कर जाएंगी। उसमें बहुत सारे खिलाड़ी कॉमन होते हैं जो पीएसएल में भी भाग लेते हैं, बिग बैश लीग में भी भाग लेते हैं। उसके बाद का जो आयोजन है वो पीएसएल का होता है, लेकिन T20 लीग खत्म करके तुरंत उसका आयोजन अपने ही देश में करना चैंपियंस ट्रॉफी का, वो करीब करीब नामुमकिन है। उसके बाद आईपीएल होता है, आईपीएल के बाद साउथ अफ्रीका लीग होती है, बिग बैश लीग, साउथ अफ्रीका लीग, T20 जो है वो उसका आयोजन किया जाता है। फिर उसके बाद बीपीएल यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग है और फिर मेजर लीग क्रिकेट है, फिर सीपीएल है, द 100 है, यानी दुनिया भर की क्रिकेट लीग चलेंगी। अगर ऐसे समय में यदि आप इसको आयोजन को इसके तुरंत बाद आयोजित करते हैं, आईपीएल के साथ क्लैश करते हैं, तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ग्लोबल रीच जितनी आईपीएल की है उतनी किसी की नहीं है। और अगर आप देखें तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो पीएसएल में भी भाग लेते हैं, आईपीएल में भी भाग लेते हैं, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो सुनील नारायण हो, आंद्रे रसेल हो, सिकंदर रजा वुड हो, चाहे राइली रूसो हो, चाहे लुक वुड हो, या डेविड विली या शामर जोसेफ ही क्यों ना हो। ये कुछ ऐसे खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए हैं जो पीएसएल में भी भाग ले रहे हैं और आईपीएल में भी भाग ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक असमंजस की स्थिति पैदा होगी और जाहिर सी बात है कि पैसों का बहुत ज्यादा फर्क है और उसमें नुकसान पीएसएल का ही होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी निश्चित तौर पर आईपीएल को तवज्जो देंगे, क्योंकि आईपीएल में उन्हें मोटी धनराशि प्राप्त होती है। और दूसरा, जब डेट्स क्लैश करती हैं तो फिर टाइमिंग भी क्लैश करते हैं, क्योंकि टाइमिंग ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहेंगे। व्यूअरशिप पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा, खराब असर पड़ेगा। और जो स्पॉन्सर्स हैं पीएसएल के, वो इस बात पर नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, एतराज जाहिर कर सकते हैं कि जब आईपीएल का आयोजन है तो आईपीएल में जो है जिस तरह से काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं, व्यूअरशिप बड़ी जबरदस्त है इसकी। और तो पाकिस्तान में भी आईपीएल के मैच खूब देखे जाते हैं और काफी उसको लेकर रोमांच बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है व्यूअरशिप प्रभावित हो सकती है। और ये हालत तब है जबकि पाकिस्तान में दर्शक नहीं आ रहे हैं पीएसएल के मैच देखने के लिए, उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं जितने की अपेक्षित थे या जितने की पिछले वर्षों में आते रहे हैं। तो ये एक बड़ा फर्क दिखाई दिया है, बेसिक फर्क दिखाई दिया है आईपीएल में और पीएसएल में। तो ऐसी स्थिति में पीसीबी की दिक्कतें बढ़ गई हैं कि आखिरकार उसको जो पीएसएल को कहां लेकर जाएं, किन डेट्स के अंदर लेकर जाएं, क्योंकि आईपीएल के लिए आईसीसी ने एक अलग से एक विंडो दे रखा है, लेकिन पीएसएल के लिए कोई अलग से विंडो नहीं है। तो उसको क्लैश होगा, उन डेट्स को डेट्स जब क्लैश करेंगी तो उससे कई तरह की दिक्कतें पीएसएल के लिए खड़ी हो सकती हैं। अपनी राय दें, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, और ये बहुत जरूरी होगा पीसीबी के लिए भी आपका दिया हुआ सोल्यूशन। नमस्कार।